We vote. We vote. We vote. एनडीए की तानाशाही, एनडीए की तानाशाही। ठीक है, सब चंगासी, लेकिन अब ये देखना होगा क्या सब ठीक है, क्या हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या फेवर देकर अपने मनपसंद छात्रों को ज्यादा अंक दिए जा रहे हैं, क्या ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है वो ठीक है। बहुत सारी है, क्या ओएमआर सीट जिस तरह से फाड़ी गई, जिस तरह से वीडियोस आए, मीडिया रिपोर्ट्स आई, क्या वो सचमुच वैसा हो रहा है? अगर वैसा हो रहा है तो बहुत चिंता की बात है। जंतर मंतर कहते हैं कि ऐसी जगह है जहां पर आकर हर कोई अपने न्याय की बात करता है, और आज नीट सत्याग्रह के लिए जो 24 लाख स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि एग्जाम नॉट स्कैम, कह रहे हैं कि स्कैम था, एग्जाम नहीं था, और एनटीए पे सीधे सीधे आरोप लग रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार पीछे आरोपों के घेरे में रहती है। पहले भी जब एग्जाम हुए थे तो उस पर सेंटर में सही तरीके से सेंटर सही तरीके से प्रोवाइड करने का, इंफॉर्मेशन देने का आरोप लगा था। लेकिन आज जो आरोप लगे हैं बहुत गंभीर है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, और लगातार स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि जो नीट के अंदर जिस तरह से धांधलियां हुई हैं या धांधली के आरोप हैं उसको सही तरीके से किया जाए, उसके ऊपर जांच की बिठाई जाए। मैं बता दूं आपको, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है इसके अंदर, और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन हैं उनको भी नियुक्त कर दिया गया है। सरकार भारी दबाव में है, नई नई सरकार बनी है, और ये ऐसा मामला है, कहते हैं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो लगातार कंडक्ट करा रही थी, और नीट के एग्जाम कहते हैं कि मेडिकल में प्रवेश के लिए अगर चाहिए तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है। पहले पीएमटी होता था, बाद में सुधार कर नीट बना दिया गया, और आज नीट पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये मार्क्स की धांधली की भी बात हो रही है, ओएमआर सीट की भी धांधली की बात हो रही है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूँ। सद्दाम जी, क्या आप क्यों आए आज जंतर मंतर पे, किस वजह से, और क्या आप एस्पिरेंट हैं या फिर कुछ और? मैं गार्जियन हूँ। अच्छा। हमारी मांग है कि नीट 2024 के अंदर जो अनियमितताएं हुई है, जिसमें पारदर्शिता को ताक में रखा गया है, इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। अच्छा। नीट 2024 पुनः आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रतिभावान जो छात्र है जिन्होंने कठिन परिश्रम के साथ में इसमें अपना भाग्य आजमाया था, उनके साथ अन्याय हुआ है। उनको न्याय दिलाने के लिए आज हमने जंतर मंतर पर सत्याग्रह प्रारंभ किया है। जब तक नीट 2024 पुनः आयोजित नहीं होती है तब तक हमारा लोकतांत्रिक तरीके से ये सत्याग्रह ये जारी रहेगा। हम केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से विवश करेंगे, और अंतर्गत केंद्र सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, और नीट 2024 पुनः पारदर्शिता के साथ आयोजित करवानी पड़ेगी। आप दोबारा परीक्षा को रिकंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, जो इस पर भरोसा करते होंगे कि भाई क्यों करवाएं, जिनके अच्छे नंबर आ गए या जिनका सिलेक्शन हो गया, या जिनको कहते हैं कि कुछ लोगों के तो ऐसे नंबर आए हैं कि 67 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टॉपर कर दिया गया। उस विषय पर क्या कहेंगे? ये सब चीजें जो हो रही हैं, क्या ये संयोग भर है या फिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा, कोई ऐसी चीज जो अनैतिक हो और जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हो? बिल्कुल, आपने बताया कि जो 67 स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। एक ही एग्जाम सेंटर पर 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 720 पूर्णांक में से 720 प्राप्तांक आए हैं। ये निश्चित तौर पर किसी सेंटर के अंदर धांधली हुई है। अपने चहितों को नीट के अंदर प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से उनको ये धांधली की गई है। तो हम चाहते हैं कि देश के जो 24 लाख स्टूडेंट हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय पे रोक लगनी चाहिए, और इसके अंदर जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य के अंदर इस तरीके की धांधली नहीं हो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इन पे रोक लग सके। इसी मांग को लेकर हम यहाँ जनता। लगातार ये भी आरोप है, कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट में भी चले गए, हाई कोर्ट को मूव कर गए कि ओएमआर सीट थी जो वो फटी हुई थी और उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो एक तो ये है कि भाई बहुत सारे टॉपर हो गए, एक ये है कि ग्रेस मार्क वाला एक बहुत सारी चीजें ऐसी उभर के आ रही हैं। तो ओएमआर सीट के बारे में आप क्या कहेंगे? उस तरह की वो क्या हो रहा है, क्या वजह है कि लोगों की सीट फटी हुई आ रही है और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है? बिल्कुल ऐसी घटनाएं सामने आई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है कि ओएमआर सीट फटी हुई है, उनको चेंज करने का भी प्रयास किया गया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस परीक्षा को आयोजित करवाती है उस की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें धांधली हुई है और हम इस चाहते हैं कि इसके अंदर इसको पुनः आयोजित करवानी चाहिए और निष्पक्षता के साथ आयोजित करवानी चाहिए। क्या लगता है कि ये बात दब जाएगी या फिर वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे? क्योंकि अभी सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन है उनको अपॉइंट कर दिया, कुछ दिन बाद इसको ठंडे बस्ते में डालने की कभी कभी ऐसा होता है कमेटी बनाकर ठंडे बस्ते में डालने वाली बात होती है। और तब तक क्या इस पे इमीडिएट आप एक्शन चाहते हैं या फिर कमेटी बनाकर जांच हो और जांच के बाद क्या होगा ये तो सभी जानते हैं कि जांच की रिपोर्टों का क्या होता है? जी, हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निश्चित समयअवधि के अंदर जांच। जुडिशियल इंक्वायरी चाहेंगे आप? बिल्कुल। या फिर ये डिपार्टमेंटल जांच हो गई, अपने ही लोग जांच कर लेंगे, ना खाता ना वही, जो डिपार्टमेंट के आदमी बोले वही सही? हम चाहते हैं इसकी एसआईटी के माध्यम से जांच होनी चाहिए और एक टाइम लिमिट के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए और इसके जो भी दोषी है, जो भी नटवर लाल है इसके, उनको सामने लाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश के अंदर एक संदेश जाए कि इस तरह की घटनाओं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी मांग को लेकर जो उनका स्टैंड है, जो नीट का स्टैंड है, वो तो कह रहे हैं कि ये सब चीज तो ठीक है, पेपर ठीक हुआ है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई, तो साफ साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई इंसिडेंट हो सकता है कि ऐसे मार्क्स एक साथ लोगों के मार्क्स आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? पहले देश के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। यूपी की सरकार थी उस समय भी सीपीएमटी का एग्जाम होता था, उसके अंदर ऐसी घटनाएं सामने, सीपीएमटी का जो एग्जाम होता था उसके अंदर ऐसी घटनाएं सामने नहीं हुई। ये पहली बार देश के अंदर ये घटनाएं सामने आई है। तो निश्चित तौर पर इसमें पारदर्शिता को ताक में रखा गया है और हम इसकी पुनः कंडक्ट कराने की हम मांग करते हैं। अच्छा, ये तो अब तक तो जो हमने सुना था कि पेपर लीक का मामला आता था कि भाई पेपर लीक हो गया, अब तो सीधा सीधा रिजल्ट मैनिपुलेशन का मामला आ रहा है कि आपने पेपर दिया और आपके मार्क्स कम कर दिए, आपके मार्क्स ज्यादा कर दिए या आपको फेवर दे दिया गया एवैल्यूएशन में, तो इवैल्यूएशन में कर दिया गया। तो उसमें क्या कहेंगे आप? इसके अंदर अपने चहितों को मेडिकल के अंदर प्रवेश दिलाने के लिए इस तरीके की अनियमितता की गई है और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ग्रेस और जो ऐसी जो प्रावधान किया गया उसको समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रेस का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या है पूरी तरीके से। अगर आप कुछ बताना चाहें कि आपको क्या जवाब मिला नीट की तरफ से? अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर जैसे भी मतलब जो बोनस अंक दिए जाने का जो प्रावधान है वो पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। देखिए, ये है आरोप, बड़े संगीन आरोप है और आज लोगों के माता पिता भी हैं, जो एस्पिरेंट हैं उनके माता पिता हैं और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, साथ में एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता हैं और ये सब कह रहे हैं सत्याग्रह कर रहे हैं हम, नीट के लिए सत्याग्रह। 24 लाख स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ये लोग और ये कह रहे हैं कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने साफ साफ कह रहे हैं कि उसने अनियमितताएं बरती, उसने धांधली की है और फेवर किया है कुछ लोगों का और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सब चीजें देखते हुए सरकार भी चौकन्नी हो गई और सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है और उसमें यूजीसी के पूर्व चेयरमैन है। अभी की खबर है कुछ थोड़े समय पहले की, लेकिन अभी ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप इस पर जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ऐसा नीट वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब चंगासी। लेकिन अब ये देखना होगा क्या सब ठीक है, क्या हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या फेवर देकर अपने मनपसंद छात्रों को ज्यादा अंक दिए जा रहे हैं, क्या ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है वो ठीक है। बहुत सारी है, क्या OMR सीट जिस तरह से फाड़ी गई, जिस तरह से वीडियोस आए, मीडिया रिपोर्ट्स आई, क्या वो सचमुच वैसा हो रहा है? अगर वैसा हो रहा है तो बहुत चिंता की बात है। आपको क्या लगता है? ये आपके ऊपर है, लेकिन मामला उठा है तो हम तो रिपोर्ट करेंगे, हम तो बताएंगे। देखते रहिए।